दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग। गुड का मतलब होता है अच्छा, तो लेकिन क्योंकि जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उसका मतलब होता है शुभ या अच्छा कह लें या अच्छी कह लें। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह या प्रभात, इसको सुबह भी कहते हैं और प्रभात भी कहते हैं। हाँ, प्रभात का मतलब भी सवेरा होता है दोस्तों। हाँ, तो नोट कर लें और पेन कॉपी निकाल करके हमारे साथ साथ आप भी नोट करते चलें दोस्तों, ताकि कुछ भी आपसे मिस ना होने पाए। तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात या अच्छी सुबह, आपकी सुबह अच्छी हो, शुभ प्रभात। तो जब भी हम सुबह में दोपहर 12 बजे तक याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग का एक टाइम है, 12 से पहले तक हम गुड मॉर्निंग का यूज़ करते हैं, 12 के बाद हम गुड मॉर्निंग का यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हाउ वॉज योर स्लीप। हाउ यानी कैसी या कैसे या कैसा। हाउ का मतलब कैसे, कैसा, कैसी, डिपेंड करता है कि आगे कौन से वर्ड आ रहे हैं। वॉज का मतलब थी, योर आपकी, और स्लीप का मतलब होता है नींद। स्लीप का मतलब क्या होता है? नींद। हाँ, तो आपकी नींद कैसी थी? हाउ वॉज योर स्लीप। आपकी नींद कैसी थी? हाउ वॉज योर स्लीप। अच्छा, अगर हम यहाँ से स्लीप को हटा दें और हटा करके यहाँ पर हम डे लगा दें, डे का मतलब जानते हैं दोस्तों दिन होता है, तो क्या हो जाएगा? हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन है जो हम कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऑप्शन से। तो हाउ वॉज योर स्लीप, आपकी नींद कैसी थी। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, आपका दिन कैसा था। अच्छा, अब डे हटा दिया, चलिए स्लीप हटाकर फिर से हम एक बार यहाँ पे जॉब लगाते हैं। हाउ वॉज योर जॉब, आपकी नौकरी कैसी थी। हाउ वॉज योर वर्क, आपका काम कैसा था। तो आप किसी से भी उसका घटनाक्रम इस तरह से पूछ सकते हैं कि हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। हाउ वॉज योर मॉर्निंग, आपकी सुबह कैसी थी। हाउ वॉज योर पार्टी, आपकी पार्टी कैसे थी, यानी आप जहाँ पार्टी में गए थे वो किस तरह थी, कैसी थी। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। बहुत ईजी है इंग्लिश में बात करना। आई नीड आ कप ऑफ कॉफ़ी। आई नीड यानी मुझे, नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। तो मुझे ज़रूरत होती है एक कप। कप आप जानते हैं हम लोग हिंदी में भी कप ही कहते हैं। ऑफ यानी का, कॉफ़ी यानी कॉफ़ी। तो मुझे कॉफ़ी के एक कप की ज़रूरत होती है। मुझे क्या ज़रूरत हो? तो कॉफ़ी, ठीक है ना। तो ये क्या है? कॉफ़ी। तो आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी, मुझे एक कप कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। टू स्टार्ट, टू यानी को, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। हाँ, माई डे यानी कि मेरा दिन, माई डे मेरा दिन। तो मुझे अपना दिन शुरू करने के लिए एक कप कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, यानी मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप कॉफ़ी से करता हूँ। ये है सेंटेंस, आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी टू स्टार्ट माई डे। देखिए दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये बड़ा सेंटेंस है, बिल्कुल बड़ा सेंटेंस नहीं। यहाँ पे दो सेंटेंस मिले हुए हैं, अब ध्यान से देखिए। आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी, मुझे एक कप कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। टू स्टार्ट माई डे, मेरा दिन शुरू करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, आप इसे बदल भी सकते हैं कि आई नीड अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय की आवश्यकता होती है। टू स्टार्ट माई डे, मेरा दिन शुरू करने के लिए, यानी मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ करता हूँ, या मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप कॉफ़ी के साथ करता हूँ। ये है सेंटेंस का सेंस जो निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। ओके, कुड यू प्लीज़ पास मी द न्यूज़पेपर। कुड यानी क्या,
यू यानी आप। देखिए वैसे तो कुड का मतलब होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं। कैन आप जानते हैं, कैन का मतलब होता है सका, सके, जहाँ पे ऐसे वर्ड आते हैं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। उसी कैन की पास्ट फॉर्म कुड होता है। कुड का मतलब होता है सका था, सके थे, ठीक है ना। तो कुड यू प्लीज़ पास, प्लीज़ का मतलब हो गया कृपया, पास का मतलब देना यानी किसी चीज़ को मांगना, देना नहीं होता है। पास का मतलब किसी चीज़ को गुजारना, पास का मतलब होता है गुजारना। मी यानी मुझे या मुझ तक, द न्यूज़पेपर अखबार। तो क्या आप मुझे अखबार दे सकते हैं या मेरे तक अखबार भेज सकते हैं, तो इसको कहते हैं अखबार, ठीक है। न्यूज़पेपर के क्या कहते हैं, अखबार। तो क्या आप मुझे अखबार दे सकते हैं, पास करना यानी जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, दूर सामने टेबल पर कोई बैठा है, आप उससे कहें प्लीज़ पास मी द न्यूज़पेपर, कि मुझे न्यूज़पेपर पास कर दीजिए, यानी मुझे न्यूज़पेपर मेरी तरफ भेज दीजिए, मेरी तरफ गुजार दीजिए, ये कहने का मतलब है। तो कुड यू प्लीज़ पास मी द न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार मुझे दे सकते हैं, ठीक है। द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे। चलिए मैं पेज अप करता हूँ थोड़ा सा। द वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, इज़ है, रियली का मतलब वास्तव में, रियली का मतलब क्या होता है वास्तव में, नाइस का मतलब अच्छा। तो जो मौसम है वो वास्तव में अच्छा है, कब, आज। तो आज जो मौसम है वास्तव में बहुत अच्छा है। द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे, तो मौसम आज वास्तव में अच्छा है। द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे, तो मौसम आज वास्तव में अच्छा है, ठीक है। द वेदर इज़ रियली नाइस, मौसम आज अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पे नाइस अगर मैं हटा के कोल्ड कर दूँ, कोल्ड कर दूँ, जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़, किसी चीज़ को यकीन दिलाने कहते हैं कि वाकई आज ऐसा है, वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो द वेदर इज़ रियली कोल्ड टुडे, मौसम आज वास्तव में ठंडा है, वाकई आज ठंडा है मौसम। इसी तरह से द वेदर इज़ रियली हॉट टुडे, तो मौसम आज वाकई गर्म है, वास्तव में मौसम आज गर्म है। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाइस यानी अच्छा, कोल्ड यानी ठंडा, और हॉट कह देंगे गर्म को। तो इस तरह से अलग अलग सेंटेंस बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आप सभी को मेरा सजेशन है, अगर आप एक बिगिनर हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों जुड़िए हमारे साथ, 2, 3, 4, 5 वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं वो सीख भी रहे हैं, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उनकी कमेंट्स पढ़ करके दोस्तों। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे और सीखते रहिए। व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग, व्हाट टाइम। अब देखिए यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, हम क्या नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। तो व्हाट यानी किस समय या किस वक्त, किस समय, इज़ है द मीटिंग यानी कि मुलाकात, ठीक है, या भेंट। सामूहिक भेंट होती है एक तरह से, मीटिंग जब होती तो वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, किसी टॉपिक पर, किसी चीज़ पर डिस्कशन होता है और बाद में उसका एक कंक्लूजन निकलता है। सो व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग, किस समय मीटिंग है, मीटिंग किस समय है, मीटिंग किस वक्त है, मीटिंग किस वक्त है यानी मीटिंग का क्या समय है। व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग, मीटिंग किस समय है। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है स्कूलों में, सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। व्हाट टाइम इज़ द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, व्हाट टाइम इज़ द पीटीएम, कि पीटीएम कितने बजे है। आप किसी टीचर या मैम से पूछ सकते हैं तो वो बताएं हाँ मीटिंग कितने बजे। अच्छा, व्हाट टाइम इज़ द पार्टी, किसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, आपने टाइम पूछना है कि किस वक्त पार्टी है, तो व्हाट टाइम इज़ द पार्टी, पार्टी किस समय है, पार्टी किस समय है। किसी का इनॉग्रेशन हो रहा है, कोई अपनी शॉप ओपन कर रहा है, तो व्हाट टाइम इज़ द इनॉग्रेशन, आपका इनॉग्रेशन किस वक्त है। दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस का यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ बिजी डे अहेड, यानी मेरा एक
हैव का यूज़ पास होना होता है, या हम ये है का मीनिंग यहाँ पे दे रहा है कि मेरा है एक व्यस्त डे का मतलब हो गया दिन, अहेड का मतलब हो गया आगे। तो यानी आने वाला जो दिन है वो बहुत ही बिजी है, मेरा आने वाला दिन बहुत व्यस्त है, यानी मुझे बहुत काम है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि आई हैव अ बिजी डे अहेड। तो मेरा आने वाला जो दिन है, यानी जो दिन आ रहा है वो बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, मैं खाली नहीं हूँ। ठीक है। कैन यू हेल्प मी कैरी दिस बैग। कैन, देखिए कैन जो है, कैन का मतलब होता है सकना, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। तो कैन लेकिन जब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो वो क्वेश्चन बन जाता है, सवाल बन जाता है। कैन, क्या, यू, आप। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो क्या आप मदद कर सकते हैं। मी यानी मेरी, देखिए मी का मतलब मुझे भी होता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में मी का जो सेंस है वो मेरी या मेरा इसके लिए निकल रहा है। कैरी का मतलब होता है ढोना, क्या होता है, ढोना, ले जाना या ले आने के लिए कैरी का यूज़ करते हैं। नोट कर लें, कैरी का मतलब होता है ढोना, किसी चीज़ को ले जाना या ले आना, इसके लिए हम वर्ड कैरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो कैन यू हेल्प मी कैरी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ढोने में दिस बैग, यह बैग। दिस यानी कि यह, और बैग को हम हिंदी में भी बैग कहते हैं, वैसे थैला भी बोलते हैं दोस्तों, तो आप थैला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैन यू हेल्प मी कैरी दिस बैग, क्या आप इस बैग को लाने में मेरी मदद करेंगे। अच्छा, अब ये तो बैग हो गया, बैग हटा करके हम कुछ और दूसरा ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास में, आपकी नोटबुक्स हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से कहते हैं कैन यू हेल्प मी कैरी दीज नोटबुक्स, क्या तुम इन किताबों, इन नोटबुक्स को, इन कॉपियों को लाने में मेरी मदद करोगे। ठीक है। कैन यू हेल्प मी कैरी दिस, तो कुछ भी, कोई भी सामान अगर आप किसी से मदद चाहते हैं, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। दोस्तों डेली 5 सेंटेंस का यूज़ करना है। एवरी डे इन योर लाइफ यूज़ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द वीडियो एवरी डे। और जब मंथ एंड होगा, इन द एंड ऑफ द मंथ यू कैन सेंड मी मैसेज एंड आई विल चेक यू। और मैं क्या चेक करूँगा, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कितना परिवर्तन आपके जीवन में आया दोस्तों प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अभ्यास ही बनाता है इंसान को बेहतर। दिस रोड इज़ ऑलवेज सो क्राउडेड, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड भी सीखने को मिल रहे हैं। तो दिस यानी कि यह, रोड का मतलब होता है सड़क, तो ये सड़क है ऑलवेज, हमेशा, तो ये सड़क हमेशा। सो क्राउडेड, सो यानी बहुत, क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़, क्राउडेड का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। तो इस रोड पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, यानी भीड़ रहती है। भीड़ भाड़ मैंने वैसे लिख दिया है, भीड़ भाड़ होता नहीं है, वैसे भीड़ होना, बहुत अधिक रश होना, लोगों का जमाव होना किसी जगह पर। तो दिस रोड इज़ ऑलवेज सो क्राउडेड, ये सड़क हमेशा भीड़ वाली रहती है। अब आप इसे कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम रोड हटाएंगे, रोड हटा करके हम क्या कहेंगे कि दिस मार्केट इज़ ऑलवेज सो क्राउडेड, ये बाज़ार हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, यानी इस बाज़ार में हमेशा भीड़ रहती है। दिस रोड इज़ ऑलवेज सो क्राउडेड, इस बाज़ार में, इस सड़क में हमेशा भीड़ रहती है। अगर हमने मार्केट लगा दिया या हमने मॉल लगा दिया, अलग अलग मॉल्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ मॉल में बहुत भीड़ होती है, कुछ मॉल होते हैं जहाँ पे भीड़ ही नहीं होती है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं दिस मॉल इज़ ऑलवेज सो क्राउडेड, कि जो ये मॉल है इसमें हमेशा भीड़ भाड़ बनी रहती है, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती ही है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है देखते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। लेट्स चलो, गो जाना या चलना, तो चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आउट का मतलब हो गया बाहर, फॉर का मतलब हो गया के लिए, डिनर कहते हैं रात के खाने को, हाँ रात का खाना, डिनर का मतलब होता है रात का खाना, नोट कर लें, रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। टू नाइट यानी आज रात, टू नाइट का मतलब क्या हो जाएगा, आज रात, आज की रात। ठीक है ना। चलिए अब इसको समझते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट,
चलो आज की रात बाहर खाना खाते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं, आज की रात बाहर खाना खाते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। तो चलो आज की रात बाहर खाना खाते हैं। डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी? प्रेफर मतलब प्रायिकता देना। डू क्या आप, प्रेफर करना पसंद करना, एक तरह से पसंद करना, क्या आप पसंद करेंगे चाय, एक मिनट, चाय और का मतलब होता है या कॉफ़ी। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे? डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी? क्या आप चाय और कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी? क्या आप चाय और कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इससे पहले काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस आ रहे थे वीडियो में, तो इस बार मैंने कुछ बड़े सेंटेंस में लेकर के आया हूँ। आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन सून। आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, थिंक का मतलब होता है सोचना, तो मेरे ख्याल से या मेरे विचार से, इट्स गोइंग टू रेन मतलब होने जा रही, गोइंग का मतलब होने जा रही, रेन का मतलब बारिश, सून का मतलब जल्द, यानी बहुत जल्द बारिश होने जा रही है। आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन सून, मेरे ख्याल से बहुत जल्द बारिश होने वाली है। ये सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का, ये मीनिंग है कि मेरे ख्याल से बहुत जल्द बारिश होने वाली है। सून का मतलब होता है जल्द या बहुत जल्द। जब कोई चीज़ बहुत जल्द होने वाली होती तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम सून का यूज़ करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से, इट्स गोइंग टू रेन सून कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड यू टर्न ऑफ द फैन प्लीज़? कुड यू, क्या आप, टर्न ऑफ का मतलब बंद करना, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। क्या आप बंद करेंगे फ़ैन यानी कि पंखा? फ़ैन का मतलब क्या होता है? पंखा। प्लीज़ कृपया, प्लीज़ कृपया। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी से बहुत ही आदर भाव के साथ जब कोई बात कहेंगे, तो वहाँ पे हम प्लीज़ का इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं। तो कुड यू टर्न ऑफ द फैन प्लीज़? क्या आप पंखा बंद कर सकते हैं? या कृपया आप पंखा बंद कर सकते हैं? इस तरह से ये सेंटेंस है। अच्छा, मान लीजिए फ़ैन हटाकर लाइट कर दिए तो क्या होगा? कुड यू टर्न ऑफ द लाइट प्लीज़? कृपया आप लाइट बंद कर सकते हैं। ठीक है ना। वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल? वेयर यानी कहाँ, इज़ है द नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब सबसे पास या सबसे निकट, सबसे निकट नोट कर लें दोस्तों। ठीक है ना, सॉरी पेज थोड़ा नीचे था, मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। तो वेयर इज़ द नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब सबसे निकट, सबसे करीब। हॉस्पिटल आप जानते हैं अस्पताल, तो सबसे करीब अस्पताल कहाँ है? वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, यहाँ सबसे करीब अस्पताल कहाँ है? वेयर इज़ द नियरेस्ट स्कूल, तो यहाँ सबसे करीब स्कूल कहाँ है? वेयर इज़ द नियरेस्ट स्कूल, सबसे करीब स्कूल कहाँ है? वेयर इज़ द नियरेस्ट मार्केट, सबसे करीब मार्केट कहाँ है? तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। प्लीज़, सॉरी, माई फ़ोन बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। ये मेरे फ़ोन की बैटरी, तो मेरे फ़ोन की बैटरी है अबाउट टू डाई, उतरने वाली, तो मेरे फ़ोन की बैटरी उतरने वाली या मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, डिस्चार्ज होने वाली है। ठीक है ना, तो मेरे फ़ोन की बैटरी क्या होने वाली है? डिस्चार्ज होने। माई फोन्स बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। लास्ट सेंटेंस है लेट्स बुक अ कैब। ये है आपका होमवर्क दोस्तों, इसे हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए वेट करता हूँ, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और आप हमें अपने कमेंट के ज़रिए से आप हमें इसका ट्रांसलेशन हिंदी में बताएंगे।
सो गाइस कैसा था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।